Hello bachcho, let's read the question. On the question here it is that cytochrome C is a small dash which is attached to the outer surface of dash mitochondrial membrane, and it acts as a mobile electron carrier between C and D. So here a table is given A, B, C and D. A here protein, carbohydrate, B is inner, outer. C is complex 3, complex 2, complex 3, complex 2 and D is complex 4, complex 4, complex 4, complex 3. तो सबसे पहले हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं की कंसेप्ट के साथ। तो यहाँ पर अगर हम की कंसेप्ट देखते हैं ना, तो साइटोक्रोम सी के बारे में डिस्कस किया गया कि साइटोक्रोम सी है क्या। बट बेसिकली ये जो होते हैं साइटोक्रोम सी कहाँ पे यूज होते हैं, दैट इज यूज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, या हम कह सकते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, या अदर टर्म हम लोग यूज कर सकते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। अदर टर्म हियर इट इज सिट्रिक एसिड साइकिल। सो इन दोनों में ही जो होता है NADH प्लस हाइड्रोजन या प्रोटॉन कह सकते हो आप, एंड Fa2H ये फॉर्म होता है। ठीक है, एंड इसमें जो है ना एक पर्टिकुलर प्रोसीजर है। अगर हम बात करते हैं फर्दर, क्या होता है कि जो ये फॉर्म होते हैं these get oxidized, they are particularly get oxidized, and when these are oxidized, what happens, there is a release of electrons. There could be a release of electrons, and that electron pass via electron acceptor. ये जो electrons होते हैं ये पास करते हैं, and these could be passed via electron acceptor. ठीक है, ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसको हम ETC भी बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड होते हैं, ठीक है, द इलेक्ट्रॉन दोज आर रिलीज्ड, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस प्रोसीजर में रिलीज्ड होते हैं फ्रॉम NADH प्लस प्रोटॉन, दे आर इनिशियली ट्रांसफर्ड टू, इनिशियली जो है ये किसको ट्रांसपोर्ट होते हैं, ये ट्रांसपोर्ट होते हैं कॉम्प्लेक्स 1 को। ठीक है, और वहां से कॉम्प्लेक्स 1 से दीज आर ट्रांसपोर्टेड, हम ये कह सकते हैं मोबाइल कैरियर आ जाता है, एंड दीज आर ट्रांसपोर्टेड टू यूबिक्विनोन। ओके, एंड यूबिक्विनोन आल्सो रिसीव इट ऑल्सो, मतलब ये जो है और भी रिसीव करता है इलेक्ट्रॉन FADH2 से, और ये किसके थ्रू करता है, दैट इज थ्रू कॉम्प्लेक्स 2। ठीक है, लेकिन हमें उन्होंने यहाँ पे क्या बोला, हमें साइटोक्रोम C को ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो यूबिक्विनोन है, यूबिक्विनोन क्या करता है, ये फर्दर ट्रांसफर कर देता है इलेक्ट्रॉन्स को टू कॉम्प्लेक्स 3। अब अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो इसके बाद आ जाता है साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C का मतलब क्या है, सबसे पहले C इज हियर प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया प्रोटीन, मतलब हमारी जो फर्स्ट फिलअप है वो क्या है, यहाँ पर साइटोक्रोम C इज अ स्मॉल डैश। क्या है ये, स्मॉल प्रोटीन है। ठीक है, आगे अगर हम डिस्कस करते हैं तो इसके बाद क्या होता है, जो साइटोक्रोम C है ना, ये ट्रांसपोर्ट कहाँ से करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 3 टू कॉम्प्लेक्स 4। ठीक है, थर्ड से 4 की तरफ। सो थर्ड से यहाँ पे आ गया 3 से, एंड यहाँ पे आ गया 4। अब 3 4 कौन कौन सी, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गई, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गई। अब फर्स्ट वाला क्या है, प्रोटीन, तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट ये भी एलिमिनेट होगी। देखते हैं, तो ये है प्रोटीन अटैच टू द आउटर सरफेस ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड बी हो गया इनर, विच मीन्स यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, ऑप्शन 1। होप इट इज क्लियर, ऑल द बेस्ट।